गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। मैंने इवनिंग में टेंस की सीरीज़ शुरू की है और मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। ये सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आज मैं बात करूंगी। इसके बाद में थोड़े टिपिकल वाले पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करूंगी। अगर आप पिछले टेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर अन्य टेंस से रिलेटेड डिटेल वीडियो मिलेंगे। तो आज हम सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं खास बात क्या होती है। कार्य जो है भूतकाल में समाप्त हो जाए। परफेक्ट का मतलब है कोई काम परफेक्टली यानी पूरी तरह से हो चुका है। तो अब चूँकि पास्ट है, परफेक्ट का मतलब पूरी तरह से हो जाना कोई चीज़ या कोई कार्य, और पास्ट का मतलब है भूतकाल, यानी भूतकाल में कोई कार्य समाप्त हो गया पूरी तरह से। इस बात का हमें इस टेंस से पता चलता है। अब इसकी पहचान देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में इसकी पहचान का पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जो है सेंटेंस फॉर्मेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव में कर पाएंगे। तो इसकी मेन बात ये होती है कि इसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे, दिया था इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। मेन वर्ब की बात कर लें तो वर्ब वी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। सब्जेक्ट होता है, ये तो मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब ये मैंने एक सेंटेंस दे रखा है, इसी के थ्रू मैं नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी, ताकि इससे रिलेटेड आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने बताया सब्जेक्ट लगता है, तो सब्जेक्ट हमारा ही है। वह को हिंदी में ही लिखते ही। और जैसा कि मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ हैड का यूज़ होगा, तो ही के बाद हम यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन में हैड लगा तो ही के बाद हैड लगाएंगे। ही हैड लिख चुका, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है रॉट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो ही हैड रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ सभी के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटन है, ही हैड रिटन एक पत्र। आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, आ लेटर, ही हैड रिटन आ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका था। अब इसी में अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड के जस्ट बाद नॉट लग जाता है, यानी सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, हैड के जस्ट बाद नॉट होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, ऑब्जेक्ट होता है। अब हम इसमें देख लेते वह एक पत्र नहीं लिख चुका था, तो ही सब्जेक्ट है, ही के साथ हैड का यूज़ हुआ है, हैड के जस्ट बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाता है, ही हैड नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन आ लेटर, ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं। पहला होता है जिसमें हैड आता है या हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है।
और दूसरा होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड वाले का फॉर्मेशन भी इसी तरह होता है। हेड होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट। उसमें बस क्वेश्चन वर्ड, क्यू वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो पहले लग जाते हैं। बाकी सेंटेंस का फॉर्मेशन इसी तरह होता है। तो हम पहले जो है वो यस या नो वाले सेंटेंस का फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो क्या वह एक पत्र लिख चुका था, तो सभी के साथ हेल्पिंग हैड होगी। तो हैड ही रिटन आ लेटर, फिर क्वेश्चन वर्ड। यदि यस या नो वाला सेंटेंस है तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन इस तरह होता है। हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि में ही इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो ही के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं। हैड ही नॉट रिटन आ लेटर, ये तो हमारा हो गया यस या नो सेंटेंस के पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन। यानी अगर पॉजिटिव है तो हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि निगेटिव है तो सब्जेक्ट की जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं। अब यदि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस आते हैं हमारे जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हेड लगाते, फिर सब्जेक्ट लगाते, फिर वर्ब थर्ड लगाते, फिर ऑब्जेक्ट लगाते। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या वह एक पत्र लिख चुका था। तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस चाहे क्वेश्चन वर्ड वाले हो चाहे यस नो वाले हो, सेंटेंस फॉर्मेशन यही उसी तरह होता है, केवल क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाता है। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन वर्ड जो उसकी इंग्लिश पहले लिखी। क्या वह एक पत्र लिख चुका था, व्हाट। व्हाट के बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब। ही रिटन, क्या वह एक पत्र लिख चुका था। व्हाट हैड ही रिटन आ लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसी में अगर निगेटिव है तो फिर बाकी सेंटेंस उसी तरह फॉर्मेशन होगा, व्हाट हैड ही नॉट रिटन अ लेटर। तो मैंने आज आपको सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन उसके बारे में खास बात बताई कि कार्य के भूतकाल में समाप्त होने का पता चलता है, उसकी पहचान बताई, उसमें यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, उसमें यूज़ होने वाले मेन वर्ब के बारे में बताया, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन बताया, निगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस जो दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उनका सेंटेंस फॉर्मेशन बताया। तो ये आपका सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस फिनिश हुआ। कल मैं आपको टिपिकल वाले जिसमें दो सेंटेंस कनेक्टर के थ्रू जुड़े रहते हैं उसके बारे में बताऊंगी। उसको बहुत ध्यान, ये तो सिंपल है तो आपको इजी पता चल गया कि बाकी जो है सेंटेंस की तरह इसका सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ है, बाकी जो टेंस होते हैं उसी की तरह। लेकिन टिपिकल वालों में दो सेंटेंस एक साथ होता है जो कि कनेक्टर के थ्रू जुड़ा होता है, वो आप ध्यान से समझिए। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं छोटी छोटी क्लासेस के द्वारा आपको टेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैं जो है इजी टू ईजीएस्ट वे में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।